नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की। सब कहते हैं कि ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, पर ये कितना बड़ा पावर हाउस है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है? चलिए 2024 के ताज़ा आंकड़ों से इसे समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आखिर है कितनी बड़ी? मतलब इसका साइज क्या है? इसको समझने के लिए हमें इसके टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आप बिग पिक्चर से। देखते हैं कि इस राज्य की पूरी इकोनॉमी का साइज कितना है और हाँ, इसे नापते कैसे हैं। अच्छा, किसी भी इकोनॉमी को नापने के लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, NSDP, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बड़ा सिंपल। इसे ऐसे समझिए कि ये एक स्टेट की एक साल की पूरी कमाई है। बस इसमें से जो मशीनें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी घिसावट का खर्चा निकाल दिया गया है। इससे ना इकोनॉमी की एकदम साफ सुथरी तस्वीर सामने आती है। और 2023-24 के लिए ये आंकड़ा सच में बहुत बड़ा है, 22 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जरा सोचिए, 22 लाख करोड़। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए बताऊं तो ये अमाउंट कई छोटे छोटे देशों की पूरी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश का इकोनॉमिक इंजन वाकई कितना विशाल और पावरफुल है। ठीक है, तो 22 लाख करोड़ तो पूरे स्टेट का आंकड़ा हो गया, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब इस बड़ी पिक्चर को थोड़ा पर्सनल बनाते हैं, एक इंडिविजुअल के लेवल पर समझते हैं। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है पर कैपिटा इनकम का, मतलब प्रति व्यक्ति आय। सोच कर देखिए, अगर स्टेट की इस पूरी कमाई को, मतलब वो जो 22 लाख करोड़ थे, उसे स्टेट के हर एक नागरिक में बराबर बराबर बांट दें, तो हर किसी के हिस्से में ऑन एन एवरेज कितना पैसा आएगा? बस यही है पर कैपिटा इनकम। इससे हमें एक औसत आर्थिक हालत का अंदाजा लगता है। तो 2023-24 के लिए ये आंकड़ा है करीब 93,500 रुपए, 93,514 रुपए टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, ये नंबर हमें एक एवरेज पर्सन की फाइनेंशियल पिक्चर का आइडिया तो देता है, पर सवाल यह है कि क्या ये तस्वीर बेहतर हो रही है, और अगर हो रही है तो कितनी तेजी से? देखिए, ये जो नंबर्स हमने देखे ना, ये तो बस एक स्नैपशॉट है, एक पल की तस्वीर। असली कहानी और रियल स्टोरी जो है वो तो ग्रोथ की स्पीड में छुपी है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये इकोनॉमी दौड़ कितनी तेजी से रही है। क्योंकि देखिए, नंबर्स तो अपनी जगह हैं, पर असली कहानी तो ग्रोथ में है। ये जो ग्रोथ रेट होता है ना, यही हमें बताता है कि इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है और कितनी स्पीड से। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये फ्यूचर का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। और ग्रोथ के आंकड़े देखिए जरा। स्टेट की जो टोटल इनकम है उसमें 12.29% की ग्रोथ, और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें 11.16% की ग्रोथ। मतलब दोनों ही डबल डिजिट में है। ये बहुत बड़ी बात है। इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही, बल्कि स्टेट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर दोनों ही जगह बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है। तो अब तक हमने 4 की नंबर्स देखे हैं, इकोनॉमी का पूरा साइज, एक इंसान का हिस्सा और फिर इन दोनों की ग्रोथ रेट। अब इन चारों को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि ये मिलकर हमें क्या स्टोरी बताते हैं। तो देखिए, एक तरफ है 22 लाख करोड़ से ज्यादा की ह्यूज इकोनॉमी, दूसरी तरफ है करीब 93,500 रुपए की पर कैपिटा इनकम, और इन दोनों में ही 12% और 11% से ज्यादा की जबरदस्त ग्रोथ। ये चारों आंकड़े जब एक साथ आते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर बनती है। तो टेकअवे क्या है? देखिए, बात साफ है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो बहुत बड़ी है। नहीं, असली कहानी इसकी स्पीड में है, इसकी ग्रोथ में है। ये एक ऐसी इकोनॉमिक पावर है जो बहुत ही शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सोचिए, जब भारत के सबसे ज्यादा आबादी वाले स्टेट की इकोनॉमी इस रफ्तार से बढ़ेगी, तो इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश पर नहीं, बल्कि पूरे देश के फ्यूचर पर क्या पड़ सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।